लेकिन ये लोग बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोग आए, राढ़ सभ्यता हमारा है। ये लोग बोलते हैं 65,000 साल पहले आए। ये सारे जो फर्जी इनके दावेदारी है ना, सारे चीजों को आज हमने निस्तनबूद कर दिया, एक एक दस्तावेज दिखा। इसका जो रेल रोको था मूल रूप से आजसू पार्टी और जेएलके का कार्यक्रम था। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ेंगे। आज हमने साबित कर दिया, ये लोग फर्जी, इनकी दावेदारी फर्जी है। झारखंड में सामाजिक लड़ाई यानी कि एक तरफ कुर्मी का और दूसरे तरफ आदिवासी का। कुर्मी आदिवासी बनने को कह रहे हैं, वहीं आदिवासी जो है उन्हें कुर्मी का दर्जा नहीं देने के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे साथ गलेक्सन डुंगडुंग जी हैं कि ये जो सामाजिक लड़ाई है ये धीरे धीरे अब आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन का रूप लेगा, इसलिए कि कुर्मी महतो जाति के लोग फर्जी तरीके से गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, झूठा नैरेटिव पेश कर रहे हैं और झूठा इतिहास क्रिएट करके खुद को सबसे बड़ा आदिवासी, सबसे पुराना निवासी, जिनके साथ सबसे ज्यादा हकमारी हुआ वगैरह वगैरह फर्जी नैरेटिव पेश कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने एक एक दस्तावेज पेश करके दिखा दिया कि ये लोग आदिवासी नहीं थे, ये मूलतः महाराष्ट्र के कुणबी जाति की उपजाति के लोग हैं। ये लोग यहाँ आए थे। इनका निवास नहीं था, ये झारखंड के नहीं है। ये झारखंड के नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं कि झारखंड का नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने दस्तावेज आज पेश किया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने वो दस्तावेज पेश किया जो इनके ही कुर्मी समुदाय के लोग लिखे हैं इतिहास। और कुर्मी महतो जो ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा का अधिवेशन में जाके बताए हैं, वो और उसमें कई लोगों ने वहां पर अपनी बातें रखा है। उसके आधार पर वहां लिखा गया है, उसमें स्पष्ट लिखा है ये लोग 17वीं शताब्दी में वहां से जो है आए और 3 कारण से आए। एक तो क्योंकि उन दिनों मुसलमान राजाओं के अत्याचार से बचने के लिए इधर भाग के और कुछ लोग संतालों के बीच में शरण लिए। दूसरा, ये लोग जो है उस समय मुसलमानों से लड़ने के लिए जो राजा थे वहां का, उस राजा उसका भी मैं आपको यहाँ पे इसलिए तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आजादी के समय सुन लीजिए, नाम आपको बता दे रहे हैं। वो राजा रघु जी भोसले उनके सेना का हिस्सा थे। उसी टाइम उड़ीसा इधर आए। और तीसरा, ये लोग कुछ लोग कमाने खाने के लिए भी आए और बाद में आदिवासी गांव में घुस गए और वहां के हाथू मुन्ना भी बने। इसके बारे में आपका सिंहभूम गजेटियर में भी जिक्र है। तो सारा एक एक दस्तावेज हमने पारित कर दिया। आजादी के समय ओबियसली भाई, आजादी क्या, उसे 500 साल पहले से वो लोग थे, 17वीं शताब्दी, तो उसको हम लोग थोड़ी इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोग आए, राढ़ सभ्यता हमारा है। ये लोग बोलते हैं 65,000 साल पहले आए। ये सारे जो फर्जी इनके दावेदारी है ना, सारे चीजों को आज हमने निस्तनबूद कर दिया, एक एक दस्तावेज दिखाकर। लेकिन अब सामाजिक लड़ाई धीरे धीरे राजनीतिक की ओर बढ़ते जा रही है। 2 राजनीतिक नेता जो इसमें सम्मिलित हो गए हैं वो भी इसके साथ दे रहे हैं। उन साथ नहीं दे रहे हैं, उनके तरफ से वही नेता ही ऑर्गेनाइज किए हैं। इनका जो रेल रोको था मूल रूप से आजसू पार्टी और जेएलके का कार्यक्रम था। आप देख लीजिए, आजसू पार्टी ने अपने सारे नेताओं को एक एक मोर्चा पर लगाया, जेएलके ने अपने नेता कार्यकर्ता को सबको लगाया। आप किसी आंदोलन को समर्थन करने मोर्चा सुदेश महतो संभाल रहे हैं। बता रहे हैं, आप किसी का मोर्चा को समर्थन देने जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाइएगा, 2-4 साथ में ना, आप हर जगह पे आदमी लगा दीजिएगा। ये उनका अपना कार्यक्रम था। इन्होंने कुर्मी महतो समुदाय के लोगों को बेवकूफ बनाया और उन लोगों को लाया रोड पर और तुरंत जो है कि घोषणा भी कर दिया उसको खत्म करने के लिए। तो ये मूल रूप से उधर पॉलिटिकल पार्टी और नेता दिख रहे हैं, हमारे तरफ मैं कह रहा हूं कि आपके तरफ सिर्फ आदिवासी बचे, जबकि झारखंड में कई आदिवासी नेता हैं, उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा है कि उनकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग उन नेताओं को, सरकार को, कोई पार्टी जेएमएम हो, कांग्रेस हो या दूसरे पार्टी, उनको हम लोग नहीं बुला रहे हैं। हम लोग अपने बदौलत लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन हम लोग को लगेगा उनको बुलाएंगे। लेकिन अभी क्या कीजिएगा? आगे 5 अक्टूबर को हम लोग ऐतिहासिक रैली मोराबादी में महारैली हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आगे की रणनीति फिर से होगी। हम लोग बौद्धिक स्तर पर भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। क्या आदिवासी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोर्ट तक जाएगा? सब लड़ाई, एक कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ेंगे। आज हमने साबित कर दिया, ये लोग फर्जी, इनकी दावेदारी फर्जी है। ये लोग फर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं, फर्जी इतिहास पेश कर रहे हैं, फर्जी जो है कि नैरेटिव पेश कर रहे हैं। तो इनको ये ध्वस्त हो गया। आज के बाद देखिएगा कि हम लोग राइडिंग पोजीशन में चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गलेक्सन डुंगडुंग जी, जिन्होंने बताया कि जो आदिवासी है वो अपने दस्तावेज, जो फर्जी दस्तावेज पेश कर रहे हैं। अब ऐसे में जो फर्जी दस्तावेज है या इस पर जो कुर्मियों का है उनका क्या रुख रहेगा, वही आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है। वो फिर से एक बार
मोराबादी मैदान में आदिवासियों का जुटान होगा और इस जुटान के बाद देखने वाली बात यह होगी कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी में आदिवासी अपने अस्तित्व को कहां तक बचा पाता है या कुर्मी आदिवासी में सम्मिलित हो पाता है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार।